जय हिंद मित्रों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक न्यूज अपडेट लेके आए हैं। जो उत्तराखंड पीसीएस है उसमें नई भर्ती आ चुकी है दोस्तों। उसकी सारी जानकारी हम लोग लेंगे कि कितनी वैकेंसी है और किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो उत्तराखंड पीसीएस से संबंधित जो भी उसकी जानकारी है, योग्यता क्या रहने वाली है दोस्तों, परीक्षा पैटर्न क्या होता है और एज लिमिट क्या रहेगी, और इसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा सिलेबस वगैरह डिस्कस करेंगे। प्री मेंस और जितने भी स्तर होते हैं इंटरव्यू, सभी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और कुल भर्ती कितनी है दोस्तों, ये संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में लेके आए हैं। आप सभी लोग देरी ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में नई भर्ती आई हुई है। उत्तराखंड पीसीएस, ये देखिए सरकारी रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है कि उत्तराखंड पीसीएस आप लोगों को ऑफिशियल भी दिखाएंगे। ऑफिशियल जो इसका वो आया हुआ है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूकेपीसीएस कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबॉर्डिनेट सर्विस 2025, ये प्री का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। प्री के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू, 3 स्टेज में इसकी परीक्षा होती है। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन कब आया है? इसका नोटिफिकेशन 7 तारीख को आया हुआ है, यानी आज इसका नोटिफिकेशन आया है। और इसकी जो है लास्ट डेट दोस्तों कितनी है? 27 तारीख। लास्ट डेट अप्लाई की 27 तारीख है और फीस जमा करने की भी दोस्तों 27 तारीख की लास्ट डेट है। अगर करेक्शन की बात करें दोस्तों तो 3 से 12 जून इसकी करेक्शन डेट है। 3 से 12 जून इसकी करेक्शन डेट है। और एग्ज़ाम वगैरह दोस्तों इसका जो कैलेंडर जारी हो उसके अनुसार एग्ज़ाम होगा आपका। और अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए दोस्तों इसकी 166 रुपये लगभग फ़ीस है इसकी, और एसटी के लिए 76 रुपये है, और पीएच के लिए 16 रुपये है। बहुत ही कम लगभग फ़ीस है। और टोटल वैकेंसी दोस्तों इसमें कितनी है? टोटल वैकेंसी 123 है दोस्तों। और अगर दोस्तों सामान्य योग्यता की अगर बात करें, कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं दोस्तों जिसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, लेकिन अगर सामान्य योग्यता की बात करें तो दोस्तों इसमें कितनी, बैचलर डिग्री या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो तो आप ये यूकेपीसीएस प्री का फॉर्म डाल सकते हैं और प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस देंगे, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ऐसी न्यूज़ लाते हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे जो भी वैकेंसी वगैरह जो भी आती हैं तो आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे कि सारी चीज़ें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पूरा इसका नोटिफिकेशन, ये देखिए पूरा नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। तो इसके नोटिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफ में, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, ऐसे देख लेंगे कि आप लोगों को समझ आ जाए एक आंकड़ा कि क्या क्या दिया गया है। देखिए इसकी विज्ञापन तिथि हम लोग देख ही चुके हैं, ये 7 तारीख है। विज्ञापन तिथि कितनी है? 7 तारीख। और उसकी अंतिम तिथि कितनी है दोस्तों? इसकी अंतिम तिथि है दोस्तों 27 मई। 27 मई 11:59 यानी 12 बजे से पहले पहले इसकी अंतिम तिथि हो जाएगी। परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि क्या है दोस्तों? 27 मई ही है, ठीक है। संशोधन की तिथि हम लोग देख चुके हैं, 3 जून से 12 जून इसकी संशोधन तिथि है। तो ये कुछ जानकारी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे, जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए रिक्त पदों की अगर बात करें तो डिप्टी कलेक्टर का जो पद होता है जिसे एसडीएम बोलते हैं, तो इसके दोस्तों कितनी वैकेंसी है? 3 है। इसकी टोटल वैकेंसी 3 है। अगर कैटेगराइज बात करें तो दोस्तों जनरल की जो है 2 वैकेंसी है, और एससी की बात करें तो ये 1 वैकेंसी है। जनरल की कितनी है? 2 है, और एससी की 1 वैकेंसी है। पुलिस उपाधीक्षक की बात करें तो इसकी 7 वैकेंसी है। पुलिस उपाधीक्षक की 7 है। जनरल की बात करें तो इसमें 4 है दोस्तों, और एससी की 2 है, और ओबीसी की बात करें तो 1 है, ठीक है। अब आप लोग ये ना टेंशन लीजिए, जैसे एसटी की कोई वैकेंसी नहीं तो वो जनरल में फाइट करेगा, ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म नहीं डाल सकता, तो वो जनरल में फाइट करेगा। इसके बाद वित्त अधिकारी कोषाध्यक्ष की बात करें, अगर वित्त अधिकारी कोषाध्यक्ष वित्त विभाग, तो इसकी बात करें दोस्तों इसकी 10 पोस्टें हैं। इसकी बात करें तो इसकी 10 पोस्टें हैं। और ये दोस्तों ये सारी जितनी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, चारों पोस्ट ऊपर वाली जो हैं ये लेवल 10 की जॉब है। सहायक निर्देशक लेखा परीक्षा वित्त विभाग, इसकी 6 पोस्टें हैं। ऐसे करके सभी की दोस्तों ये देखिए 12 पोस्टें हैं। उपनिबंधक वित्त विभाग की इसकी 12 पोस्टें हैं, ठीक है। इसी तरह से राज्य कर अधिकारी की 17 पोस्टें हैं। तो टोटल दोस्तों अगर पोस्टों की बात करें इसकी, देखिए कुछ स्पेशल पोस्टें हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी की जो बात करें 2 पोस्टें हैं, और इस तरह से सारी किसी की 8 पोस्टें हैं। सहायक निर्देशक की तो दोस्तों कृषि जो है 1 पोस्ट है। टोटल अगर पोस्टों की बात करें तो टोटल पोस्टें इसकी 123 हैं। 123 टोटल पोस्टें हैं, ठीक।
आगे देखते हैं कुछ। देखिए इसके लिए विशेष अर्हता वाली जो पोस्ट हैं, अब जैसे सहायक निर्देशक के लिए दोस्तों क्या मांग रहा है, सहायक निर्देशक लेखा अधिकारी, इसके लिए क्या मांग रहा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से वाणिज्य में। दोस्तों इसमें क्या है, देखिए सभी में सामान्य जो है ग्रेजुएशन मांगता है, इसमें वाणिज्य में जो है होना चाहिए। या दोस्तों अगर वाणिज्य में नहीं है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट, मतलब सीए जिसे बोलते हैं, चार्टर अकाउंटेंट सीए की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है। अब अगली दोस्तों क्या, उपनिबंधक सेकेंड श्रेणी वित्त विभाग, इसमें दोस्तों क्या मांगते हैं, किसी विश्वविद्यालय से वित्त द्वारा स्नातक की उपाधि, उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी अंग्रेजी कार्य साधन ज्ञान होना चाहिए, मतलब टाइपिंग की बात कर रहा है इसमें उपनिबंधक की पोस्ट में। उप शिक्षा अधिकारी में वित्त द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परा स्नातक, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहा है। अगर इसकी बात करें उप शिक्षा अधिकारी की, ऐसे सहायक निर्देशक की बात करें तो इसमें दोस्तों इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहा है। और पोस्ट ग्रेजुएशन इसके बाद भारत में वित्त द्वारा स्थापित शिक्षा में बीएड वगैरह की, दोस्तों शिक्षा शास्त्र एजुकेशन या बीएड में डिग्री होनी चाहिए। ऐसी गणना की आप लोग नोटिफिकेशन एक बार देख लेंगे, आप लोग इतने तो समझदार हैं ही कि नोटिफिकेशन देख के अपनी योग्यता समझ सकते हैं। बहुत सारी पोस्टें हैं जिनके लिए स्पेशल डिग्री मांगी गई है। तो ये कुछ इस प्रकार दी थी, कुछ मेन पोस्टें थी, हमने आप लोगों को बता दी। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो एक पद है पुलिस उपाधीक्षक का, तो इसके लिए हाइट कितनी चाहिए दोस्तों, 167.7 सेमी, महिलाओं के लिए 157, अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 160, और पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए 162 पॉइंट, और महिलाओं के लिए 147, और जनरल वर्ग के लिए 152। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाँ, इसमें जो सीने की माप वगैरह जो मांगते हैं उसमें 76.5 सेमी। ये दोस्तों मेंस जब आपका फाइनल होगा तो उसके बॉयने के लिए जानकारी होनी चाहिए कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। हाँ देखिए, जिस एज लिमिट की हमने बात करी थी जो, तो इसमें सामान्य रूप से दोस्तों 21 से 42 वर्ष एज लिमिट होनी चाहिए, 21 से 42 वर्ष एज लिमिट होनी चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं आगे कुछ। हाँ, शुल्क, आवेदन शुल्क कितना है दोस्तों, इसमें 166 रुपये दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। और इसमें दोस्तों 76 रुपये, और EWS के लिए भी 166 है, और जो दोस्तों SC ST है तो उनके लिए 76 रुपये है। और इसके बाद हाँ दोस्तों ये देखिए एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग कि जो अदर स्टेट से लोग हैं उनके लिए ये सेंटर कहाँ कहाँ देखिए है, ये सारे ज़िले हैं सेंटर के, अल्मोड़ा है, रानीखेत है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, रामनगर है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, काशीपुर है, खटीमा है, बागेश्वर है, पौड़ी है, श्रीनगर है, कोटद्वार है, गोपेश्वर है, कर्णप्रयाग है, नई टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, देहरादून है, और विकासनगर है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, और लश्कर है, रुड़की। ये सारे दोस्तों 24 सेंटर हैं जो भी मतलब अदर स्टेट का कोई बच्चा है अगर इस एग्ज़ाम को देता है तो उनके लिए ये सारी उसकी लिस्ट है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए और अपनी दूरी तय कर लीजिए, उस हिसाब से डालिए जहाँ पे आपको सहूलियत रहे एग्ज़ाम देने में। हाँ, अब आइए इसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस। देखिए इसमें 3 स्टेज होती हैं, एक प्री होता है, फिर इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, फिर साक्षात्कार होता है। तो 3 स्टेज के तीनों स्टेजों का मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या तीनों स्टेज में होता है। देखिए फर्स्ट स्टेज जो होती है प्रारंभिक परीक्षा, इसको बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय, सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षा। सामान्य अध्ययन में 150 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक मिलता है। इसका पूर्णांक कितना 150 अंक का, एक मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर होते हैं। इसकी जो है समय कितना होता है 2 घंटे का होता है। और इसके बाद जो दूसरा प्रश्न होता है एप्टीट्यूड वाला, उसमें दोस्तों 100 प्रश्न होते हैं, 1.5 अंक मिलते हैं, ये भी 150 नंबर का होता है। इसके लिए भी 2 घंटे समय होता है। ठीक है। और जो दोस्तों इसके बाद जो इसकी जो सेकेंड पेपर है उसमें 33% जो है चाहिए, जैसे यूपी के लिए उसमें भी 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो सेकेंड पेपर होगा, जो आपकी कट ऑफ बनेगी फर्स्ट पेपर से बनेगी। अब मुख्य परीक्षा देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा में दोस्तों कौन कौन से पेपर होते हैं और कितने पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा में दोस्तों 8 पेपर होते हैं।
जो पहला पेपर होता है वो हिंदी का होता है। हिंदी का पेपर 3 घंटे का होता है दोस्तों, 150 अंक मिलते हैं। इसके बाद दूसरा पेपर ये निबंध का होता है। इसमें दोस्तों ये भी 3 घंटे का होता है और ये भी 150 नंबर का होता है निबंध का पेपर। अब आ जाते हैं जीएस के पेपर। ये जीएस 1 होता है। जीएस 1 भी 3 घंटे का होता है। इसमें ये 200 अंक का होता है। जीएस के जितने भी पेपर हैं दोस्तों तो वो सभी 200 नंबर के हैं और 3 घंटे समय। सारे पेपरों में लगभग 3 घंटे का समय है। जितने भी पेपर हैं सभी में 3 घंटे का समय है और 200 अंक के हैं। हिंदी निबंध 2 पेपर 150 नंबर के हैं और बाद बाकी सभी 200 नंबर के हैं। जैसे जीएस 1 में क्या होता है दोस्तों, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व इतिहास और भूगोल और समाज, ठीक है। और जीएस 2 में क्या होता है दोस्तों, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। अब आ जाते हैं जीएस 3 में क्या है दोस्तों, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ठीक है। और जीएस 4 होता है दोस्तों इथिक्स है। इसमें क्या है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। इसके बाद जीएस 5 आ जाते हैं। जीएस 5 उत्तराखंड से संबंधित है और जीएस 6 भी उत्तराखंड से संबंधित। दोस्तों इसका जो पूरा पैटर्न है वो यूपी पीसीएस वाला है, सेम। जो यूपी के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं सेम यूपी वाला पैटर्न इसने फॉलो कर रखा हुआ है दोस्तों, बिल्कुल सेम। साक्षात्कार दोस्तों 150 नंबर का होता है, लेकिन अगर यूपी में बात करें तो वहाँ 100 नंबर का होता है, यहाँ 150 नंबर का होता है, टोटल 1650। तो ये इस तरह से हमारा जो है पूरा मेंस का वो था। और साक्षात्कार के बारे में देख लिया हम लोगों ने। सारे जो सिलेबस है खंड वाइज इसमें दिया गया है, तो आप लोग इस पीडीएफ को बताइए, हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसका सिलेबस निकलवा के और अपने टेबल के सामने लगा लीजिए। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी, क्योंकि आप लोगों को जब सिलेबस की जानकारी होगी तभी तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन सिलेबस ही की जानकारी नहीं होगी तो कैसे पढ़ाई अच्छे से होगी। लेकिन हमने मोटा मोटा आप लोगों को कितने पेपर होते हैं, प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, सब बता दिया। और कितनी इसकी वैकेंसी दोस्तों, 123 पोस्टों पे वैकेंसी है। इसका प्री आसानी से हो जाता है, ज़्यादा कठिन प्री नहीं आता है, आसानी से हो जाता है। कंपटीशन भी बहुत कम होता है। तो आप सभी से मतलब हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी बच्चे अदर स्टेट के भी हैं तो फार्म डालें, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।